हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 27 जनवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी किया है। विश्व बैंक द्वारा इसको जारी किया गया है। विश्व बैंक द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी और पिछले 30 वर्षों की न्यूनतम जीडीपी ग्रोथ दर पूरे विश्व की रहने वाली है, जिसमें जो 2.4% जीडीपी ग्रोथ दर पूरे विश्व की रहने वाली है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। इसमें सलाह दी गई है कि इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें, व्यर्थ का खर्च न करें। इस रिपोर्ट में ऐसी सलाह दी गई है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना 1971 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। उसकी बैठक कहाँ पर होती है। दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक होती है। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अजय बंगा वर्तमान अध्यक्ष हैं। IMF की वर्तमान अध्यक्ष या हेड कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में SpaceX के X3 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं। अल्पर गेजेरवसी ये बन गए हैं पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री। अल्पर गेजेरवसी ये पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। कहाँ पर भेजा गया इनको। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। X3 मिशन के द्वारा इनको भेजा गया है। कैनेडी स्पेस सेंटर से इस मिशन को लॉन्च किया गया है और इसमें कुल 4 सदस्य भेजे गए हैं। ये तुर्की के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हैं। क्रू कैप्सूल कौन सा है जिसके माध्यम से भेजा गया है। फ्रीडम क्रू कैप्सूल के माध्यम से इन लोगों को भेजा गया है। आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन होंगी। क्रिस्टीना कोच ये पहली महिला होंगी जो चांद पर जाएंगी। इनके साथ 3 अन्य लोग भी जाएंगे। GSAT-20 इसको अभी हाल ही में फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। अभी SpaceX कंपनी का ही रॉकेट है। एक्सपोसेट और POEM-3 इसको PSLV-C58 से लॉन्च किया गया है। PSLV-C57 से किसको लॉन्च किया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा कहाँ पर की है। दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी घोषणा की गई है। दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी घोषणा की गई है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहाँ पर हुई। दावोस में हुई थी और यहीं पर इसकी घोषणा की गई है। उद्देश्य क्या है। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यम पर निवेश करना इसका उद्देश्य है और इसमें इन्वेस्ट इंडिया और बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भागीदार होंगे। इसमें कौन भागीदार होंगे। इन्वेस्ट इंडिया और बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इसमें भागीदार होंगे, आपको याद रखना है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की स्थापना कहाँ पर की गई। G20 में भारत द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है, तो पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाने का लक्ष्य इसका उद्देश्य था। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। बिंदेश्वर पाठक ये सुलभ शौचालय के संस्थापक थे और बिहार के रहने वाले थे। बिंदेश्वर पाठक ये बिहार के रहने वाले थे और सुलभ शौचालय के संस्थापक थे। इनको सार्वजनिक कार्य में यह पद्म विभूषण 2024 दिया गया है, इसको भी आपको नोट करना है। तो मरणोपरांत किसको दिया गया है। बिंदेश्वर पाठक को दिया गया है। कुल कितने लोगों को दिया गया है। कुल 5 लोगों को दिया गया है 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार। कौन कौन से किसको दिया गया। अभिनेता चिरंजीवी इनको दिया गया है, ये आंध्र प्रदेश के हैं, उनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। वेंकैया नायडू ये पूर्व उपराष्ट्रपति थे, इनको यह भी आंध्र प्रदेश के हैं, उनको सार्वजनिक मामलों में दिया गया है। वैजयंती माला ये भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार हैं, तमिलनाडु के हैं, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। पद्मा सुब्रमण्यम यह भी भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार हैं, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है, यह भी तमिलनाडु की है, आपको याद रखना है। तो ये 5 लोगों को कुल दिया गया है। बिंदेश्वर पाठक, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम, इन 5 लोगों को दिया गया है।
इसके अलावा पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार, तो पद्म भूषण कुल 17 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री पुरस्कार कुल 110 लोगों को दिया गया है। और भारत रत्न किसको दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। ये बिहार के हैं और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पद्म विभूषण में 17 लोगों को दिया गया, इसमें मिथुन चक्रवर्ती और फातिमा बीबी, 2 नाम इंपॉर्टेंट है। ये अभिनेता है, आप सभी जानते हैं। और फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं, यह भी आपको नोट करना है। पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण नाम यहाँ पे देखिए, रोहन बोपन्ना टेनिस के खिलाड़ी हैं, ज्योत्सना चिनप्पा ये स्क्वैश की खिलाड़ी हैं, और पार्वती वरुआ ये असम की हैं, और ये पहली महिला महावत हैं, यह भी आपको याद रखना है। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं पद्मश्री में, 2 नाम आपको इसमें पद्म भूषण में, और 5 नाम आपको ये पाँचों याद रखना है पद्म विभूषण में। और भारत रत्न किसको दिया गया? कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है। तो ये सभी क्या है? ये सभी पद्म पुरस्कार है, आपको याद रखना है। पद्म पुरस्कार देखिए, सर्वोच्च, भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और सबसे अंतिम में क्या है? पद्मश्री, यह भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी किया है? तो बियॉन्ड बेसिक प्रथम एनजीओ द्वारा इसको जारी किया गया है। प्रथम एनजीओ द्वारा बियॉन्ड बेसिक्स रिपोर्ट जारी, बियॉन्ड बेसिक ये है क्या? ये शीर्षक है। रिपोर्ट क्या है? शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, ये रिपोर्ट का नाम है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनुअल सिचुएशन एजुकेशन रिपोर्ट, ये इसका नाम है, आपको याद रखना है। और इसका शीर्षक है बियॉन्ड बेसिक्स। तो किसने जारी किया है? प्रथम एनजीओ द्वारा इसको जारी किया गया है। कार्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों का नामांकन स्कूल में है या नहीं है, इसकी जानकारी करना, और बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसकी जानकारी करना इसका कार्य है। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि 14 से 18 वर्ष के 86.8% बच्चों का नामांकन स्कूल में किया गया है। और इसमें यह भी बताया गया कि युवाओं के पास 90% युवाओं के पास स्मार्टफोन भी है, यह भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? कुल 12 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। 12 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पे नोट करना है। आपातानी कपड़ा, मोनपा कपड़ा, मोनपा हस्त निर्मित कागज, नीसी कपड़ा, ये नीसी और मोनपा ये वहाँ की ट्राइब से जनजाति है, और वो जो उत्पाद बनाती हैं उसी को उनका नाम दे दिया था। तो मोनपा कपड़ा, मोनपा हस्त निर्मित कागज, नीसी कपड़ा, फिर सिंगफो चाय, दाओ क्या है? यह तलवार है। इन सभी को अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग दिया गया। अभी हाल ही में कुछ और उत्पाद थे अरुणाचल प्रदेश के, चुरपी, यह पनीर की तरह होता है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। खामती चावल, तांगसा वस्त्र, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के ही उत्पाद हैं, इनको भी जीआई टैग हाल ही में दिया गया था। खजूर किसका, कहाँ का जीआई टैग दिया गया? खजूर को गुजरात को इसका जीआई टैग दिया गया है, अभी आपको याद रखना है। 7वां प्रश्न है, भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्यात किसे करेगा? फिलीपींस को इसका निर्यात करेगा। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्यात करेगा। $375 मिलियन में इसका समझौता किया गया है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला फिलीपींस की राजधानी है। लुजोन द्वीप पर यह स्थित है। एडीबी बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी यहीं पर दिया जाता है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अभी हाल ही में डॉक्टर रवि कन्नन जी को यह दिया गया है। सर्वत्र क्या है? यह स्वदेशी मोबाइल ब्रिज सिस्टम है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे दिया गया है? अजीत मिश्रा जी को यह पुरस्कार दिया गया है। अजीत मिश्रा जी को यह पुरस्कार दिया गया है। ये कौन है? ये यूके में वकील हैं और भारतीय मूल के हैं, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जावेद अख्तर, अभी हाल ही में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको दिया गया है। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? उस्मान ख्वाजा इनको दिया गया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? कल की वीडियो में हमने आपको बताया, इसको आपको कमेंट करके बताना है। उस्मान ख्वाजा किस देश के खिलाड़ी हैं? आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? विराट कोहली जी को दिया गया है, ये भारत के खिलाड़ी हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया, आपको कमेंट करके बताना है। ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर है और ये आईसीसी वनडे और आईसीसी टेस्ट है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है किसको दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2024 कहाँ प्रारंभ हुई है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया है।
शुरुआत कब हुई थी? 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? 2009 में मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया जाएगा तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा। 37वें का आयोजन कहाँ पर किया गया था? गोवा में इसका आयोजन किया गया था, उसमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर आया था। 2024 ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने मछुआरों के लिए कौन सा दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित विकसित किया है? DATGT DATSG इसको लिख लीजिए ऐसे। इसका फुल फॉर्म क्या है DATSG का? तो डी से हो गया डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमिशन, और SG से सेकंड जनरेशन। तो फिर से देख लिया, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमिशन सेकंड जनरेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया है। उद्देश्य क्या है? आपदा के समय मछुआरों की नौका को अलर्ट भेजना इसका उद्देश्य है। और अलर्ट कैसे भेजा जाएगा, कैसे पता चलेगा कि मछुआरों की नौका कहाँ पर है? तो उसके लिए नाविक जो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है इसका उपयोग किया जाएगा मछुआरों की नाव का पता करने के लिए कि वह समुद्र में कहाँ पर है। उसके बाद उनको अलर्ट भेजा जाएगा, DATSG के माध्यम से उनको अलर्ट भेजा जाएगा। तो ये थी फुल पति वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कॉम्पिटिशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। पिछले जो 2023 के 1000 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों की सीरीज है वो कंप्लीट होने वाली है। उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको बना कर दे दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।